हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम एक सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल में हम निर्गुण धारा को पढ़ चुके हैं और सगुण धारा में राम भक्ति शाखा को पढ़ चुके हैं। आज सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत हम कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले यदि आप पूर्व की वीडियो ना देखे हो तो पूर्व वाली वीडियो देख लें। क्यों? क्योंकि आपको एक फ्लो बन जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक जो है कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। क्या है कृष्ण भक्ति शाखा? कृष्ण भक्ति शाखा भक्तिकाल की एक महत्वपूर्ण काव्यधारा है, जिसमें भगवान कृष्ण के विभिन्न रूपों, लीलाओं और प्रेम का वर्णन किया जाता है, ठीक है। इस शाखा में कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है और उनके बाल, किशोर और प्रेम लीलाओं का चित्रण किया गया है। कृष्ण भक्त शाखा की प्रमुख विशेषताएं: पहला है रामकृष्ण की लीलाओं का वर्णन। इस शाखा के कवियों ने राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया है। अगली विशेषता है श्रृंगार और वात्सल रस का प्रयोग, ठीक है ना। कृष्ण भक्ति काव्य में श्रृंगार, प्रेम, जब प्रेम का वर्णन किया गया तो श्रृंगार, और वात्सल यानी ममत्व का वर्णन किया गया तो सुंदर चित्रण किया गया मिलता है। अब आप बताइए कमेंट्स में, वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है, ठीक है। अगली है विशेषता भक्ति भावना, ठीक है ना। कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना इस शाखा का मुख्य आधार है। अगला है ब्रज भाषा का प्रयोग। कृष्ण भक्ति काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग बहुतायत में हुआ है, जो इसे मधुर और लोकप्रिय बनाता है। अगला है लोक कल्याण की भावना। कृष्ण भक्ति का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, बल्कि लोक कल्याण और समाज का सुधार उद्गार भी है, ठीक है ना। अगला है अष्टयाम के कवियों का योगदान। वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठलनाथ द्वारा स्थापित अष्ट छाप के कवियों ने कृष्ण भक्ति साहित्य को समृद्ध किया है। तीनों यही विशेषताएं अब आप देखेंगे, ठीक है। कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि, पहले कवि हैं सूरदास। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान कवि हैं। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक तो थे ही, साथ ही वो ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सूरदास का जन्म से अंधे थे अथवा नहीं, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जी की प्रमुख ग्रंथों में सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और बेहालों के नाम से आता है, ठीक है ना। इनकी बहुत सारी रचनाएं आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हालांकि मुख्य रूप से 3 ही रचनाएं हैं, पर बहुत सारी रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है। अगले कवि है मीराबाई। मीराबाई 1458 से 1547 ईस्वी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के में भगवान कृष्ण की एक महान भक्त थी, जिन्हें राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। मीरा एक गायिका, कवि के साथ एक संत भी थी। उनका जन्म मध्यकालीन राजपूताना, वर्तमान राजस्थान में मेवाड़ शहर के कुंडली ग्राम नामक स्थान पर हुआ था। मीराबाई को बचपन से ही कृष्ण के प्रति मोह हो गया था। भक्ति के इसी मोह के कारण मीरा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जुट गई और आजीवन भक्ति में ही लीन रही। आज मीराबाई को श्री कृष्ण के महान भक्तों में से एक गिना जाता है। अगला है अगले कवि कौन है? रसखान, ठीक है। हिंदी साहित्य के महाकवि रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम कवि थे लेकिन कृष्ण भक्त थे। इनका जन्म पिहानी भारत में हुआ। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त और रीतकालीन रीतमुक्त कवियों में रसखान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। रसखान विठलनाथ के शिष्य थे और वल्लभ संप्रदाय के सदस्य भी थे। रसखान की रस की खान कहा जाता है। रसखान को क्या कहा जाता है? रस की खान कहा जाता है। इनके काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों प्रधानता देखने को मिलती है, भक्त और श्रृंगार दोनों का। भगवान कृष्ण भक्त है और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों का के प्रति श्रद्धावान है, ठीक है ना। रसखान के सगुण कृष्ण वे
सारी लीलाएं करते हैं जो कृष्ण लीला में प्रचलित रही हैं, यथा बाल लीला, रास लीला, भाग लीला, कुंज लीला, प्रेम वाटिका, सुजान रस खान आदि। ठीक है, इन्होंने अपने काव्य की सीमित परिधि में इन असीमित लीलाओं को बखूबी बांधा है। मथुरा जिले में महावन में इनकी समाधि है। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख कवि और उनकी कृतियां। ठीक है, एक सूरदास की क्या रचना है, सूरसागर और सूरसारावली और साहित्य लहरी। परमानंद दास के परमानंद सागर, कृष्णदास के जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण, कुंभन दास के फुटकल पद, शीत स्वामी के फुटकल पद, गोविंद स्वामी के फुटकल पद, चतुर्भुज दास के द्वादश्यस, भक्ति प्रताप, हितजू, कोमंगल, नंददास जो आर्ष छाप के सबसे छोटे कवि हैं, कनिष्ठ कवि कहलाते हैं ये। इनकी रचना है रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विनय मंजरी, भंवर गीत, गोवर्ध लीला, श्याम सगाई, पदावली। ठीक है, श्रीभट्ट है, श्रीभट्ट की क्या है, युगल शतक, रसखान, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, हित हरिवंश के हित 84, स्वामी हरिवंश के सिद्धांत के पद और केलीमाल, ध्रुवदास के भक्त नामावली और रस लावनी, मीराबाई के हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोठा के पद। ठीक है ना, ये क्या है, सोठा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा भक्तिकाल के अंतर्गत, सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करें और साथ ही कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करते जाइए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।